हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी इधर 6 मंथ्स की करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज आपके सामने उसका नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू योर सम इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ 2023। आप सबको बता दूं, ये करंट अफेयर्स का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में जरूर मिलता है। तो प्रॉपरली कंपाइल्ड वे में मैं आपके पिछले 6 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंक रही, कौन सी कंट्री ने टॉप किया, प्रॉपरली हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, बात करें, सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था सेम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। होप सो आप सबने वो लेक्चर देख लिया होगा। अभी लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो आज का हमारा है दैट इज रिलेटेड टू सम इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बात करते हैं गाइस, आप सबको बता दूं, हमारे कंप्लीट कोर्स चल रहा है रिलेटेड टू यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। आप सबको तो ये आपका एग्जाम 2 जुलाई को है। आपके सभी सिंपली 50 डेज के अराउंड डेज टाइम है। तो आप इसको अच्छी तरह अगर यूटिलाइज करना चाहते हो, अपने आप को इस एग्जाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहते हो, हमारे कंप्लीट कोर्स चल रहा है जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। लाइव लेक्चर के साथ साथ आप सबको दो वीडियो लेसन रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे, 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, 6 प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, 4000 आपके क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट ऐसे रहेंगे। तो गाइस, आप सबको बता दूं, तो सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाने वाले रिलेटेड योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। आपके उधर 9 कमेंट है, लेकिन इधर टीचर्स देख सकते हो 8 टीचर आपको हर एक टॉपिक जो अपना उनका एक्सपर्टीज है वो इधर आपको डील करने वाले हैं। तो गैस, आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? देखो गैस, जब हम ये इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करें ना, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये इसमें इंडिया का क्या रैंक है। अब ये कितने सालों के बाद एक तरह से अनाउंस किया जाता है, और साथ में आपने बताना है कि कौन से नेशन है, कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया। तो ये तीन चीजें आपको तो मेन पता ही होनी चाहिए। बात करते हैं, कहता है इंडिया का क्या रैंक रहा रिलेटेड टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये मिलिट्री के रिलेटेड रहता है कि हाँ, मिलिट्री पावर कितनी रही। तो इंडिया का आप सबको बता दूं दैट इंडिया का रैंक रहा फोर्थ। देखो, अगर हम कभी भी डिफेंस की बात करेंगे ना, कहीं भी डिफेंस के रिलेटेड कोई भी इंडेक्स आ जाएगा, याद रखना इंडिया टॉप 5 में उसमें रहता ही रहता है। और टॉप 5 में मैक्सिमम यही 4 नेशन होते हैं, दैट्स यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया का इधर रैंक 4 है, आप सबने याद रखना। फर्स्ट वन वॉज योर यूएसए, ठीक है। फर्स्ट पे हमारा यूएसए रहा, सेकंड में रशिया रहा, थर्ड पे चाइना रहा एंड द फोर्थ वन इज योर इंडिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? 2023 में अभी रिसेंटली मैं आपको सबको बता दूं दैट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के इंडेक्स आउट हुआ है। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा? तो होप सो हमारा 10 के अंदर अंदर ही रहा, दैट 8th रैंक हमारा रहा। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या किया गया, इन्होंने फर्स्ट 3 रैंक्स को एम्प्टी रखा। उन्होंने, उनका मानना था कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो पहले 3 को तो उन्होंने ब्लैंक ही कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं रैंक नंबर 4 या फर्स्ट रैंक आप कह सकते हो कंट्री वाइज, दैट वाज योर डेनमार्क, फिफ्थ में स्वीडन एंड द इंडिया इज योर 8th वन। और आपसे एक और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री इन द टॉप 10। तो टॉप 10 में इकलौती G20 कंट्रीज में से, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, उसमें इंडिया इकलौती है और उसका रैंक क्या है? 8th वन। आगे बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? तो अब हैप्पीनेस की बात हो रही है, तो इसमें इंडिया का रैंक लास्ट टाइम भी बहुत कम था, इस बार भी बहुत कम है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के तहत इंडिया का रैंक है दैट जो 126, 126 इज योर राइट वन। लास्ट वन से इंप्रूवमेंट है, तब 136 था, अब 126 है, ठीक है। उस टाइम में 136 था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब ग्लोबल इनोवेशन की बात हो रही है, तो इंडिया का क्या रैंक रहा? दैट वाज योर फोर्थ का आंसर भी आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 42nd रहा, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप 3 में, ऑब्वियसली बात है यूएस टॉप पे है, फिर यूके, फिर फ्रांस है, ठीक है। और कौन सी एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन ये अनाउंस करती है, दैट्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वीपो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। ये आप सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, बड़े मीम्स भी बने हैं कि हाँ, इंडिया में प्रेस बायसनेस है, फुल ऑफ बायसनेस है एंड सो ऑन, बहुत चीजें इसके बारे में बोली गई। उसके तहत आप देख सकते हो इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है। आप सबको बता दूं कि जो अनडेवलप्ड भी जो नेशंस हैं, ठीक है, वो भी नेशन इंडिया के ऊपर है,
उनका रैंक भी बेटर है, हमारा इतना बुरा हालत है फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो इसमें क्या हमारा रैंक रहा है, दैट इज 161। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, 161 इज द करेक्ट वन, दैट टॉप्ड बाय नॉर्वे एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल हंगर की बात हो रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 के तहत इंडिया का क्या रैंक रहा, तो 6 का आंसर है डी ऑप्शन, 107 रहा। ठीक है, तो इसमें 17 कंट्री जो थी इंक्लूडिंग बेलारूस, चाइना, क्रोएशिया शेयर द टॉप रैंक। तो सारा कंट्रीज को इन्होंने टॉप पे रखा है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशन टॉप द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की बात हो रही है, तो यूएस इज द करेक्ट वन। यूएसए ने एक तरह से टॉप किया है न्यू नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, और इंडिया का रैंक 61 रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या रहा, 61। नेक्स्ट, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023। अब क्रिमिनल्स की बात हो रही है, तो इंडिया का क्या रैंक रहा इन वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में से, तो 8 का आंसर आपका आ रहेगा डेट जो ए ऑप्शन, 77 रैंक रहा, जिसमें से टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही, आप देख सकते हो वेनेजुला, पेपुआ न्यू गिनी एंड अफगानिस्तान। तो आपका इंडिया का, हमारे इंडिया का रैंक रहा डेट वाज योर 77। क्वेश्चन नंबर 9, विच सिटी टॉप रैंक इन वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज 2023। ठीक है, सिटीज की बात हो रही है। अब इधर कोई कंट्री की नहीं बात हो रही, इधर सिटीज की बात हो रही है। तो सिटीज कौन सी टॉप पे रही, दैट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क टॉप पे रही। अगर हम बात करें इंडिया में टॉप पे कौन रही, तो इंडिया में मुंबई 21st रैंक था, दिल्ली का 36 रैंक था मोस्ट वेल्थिएस्ट सिटीज के अनुसार। और टॉप 3 देख सकते हो सिटीज, फर्स्ट वन इज न्यूयॉर्क, देन टोक्यो, देन बे एरिया। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। अब यूनिकॉर्न कौन होता है, यूनिकॉर्न उनकी वो कंपनीज होती है जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन के ऊपर हो जाती है, जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन हो जाती है, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। और इंडिया में अभी रिसेंटली बताया गया कि 68 यूनिकॉर्न्स को पहचान लिया गया, तो 68 यूनिकॉर्न्स अभी रिसेंटली। तो उसके तहत इंडिया का क्या रैंक रहा यूनिकॉर्न्स के तहत, दैट वाज योर थर्ड रैंक। ठीक है, तीसरा रैंक रहा, फर्स्ट रैंक आपका वही यूएस रहेगा, सेकंड चाइना है, एंड द थर्ड वन इज इंडिया। ठीक है, 68 यूनिकॉर्न है अभी अगर हम रिसेंटली बात करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच एयरपोर्ट कंसिडर्ड एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन 2022। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो हमारा दिल्ली का तो नहीं है इंदिरा गांधी, लेकिन अगर इंडिया वाइज देखा जाए तो इंडिया में सबसे टॉप पे तो इंदिरा गांधी वाला ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, दैट इज इन यूएसए, दैट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया में जो रैंक रहा टॉप पे, दैट इज 9th रैंक, जो दिल्ली के एयरपोर्ट को दिया गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 3 बिजिएस्ट आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, Who has emerged as the world's most popular leader। तो पॉपुलर लीडर की बात हो रही है, तो आंख बंद करके पीएम मोदी आप इधर कर सकते हो, जिसमें 78% अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी को मिली है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट इज 68। तो 68 रैंक रहा इंडिया का ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। लेकिन अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड इज द राइट वन, आयरलैंड इज द सेकंड वन, लास्ट में साइरिया आएगा, एंड इंडिया का रैंक 68 रहा। अब इसमें जिन जिन फैक्टर्स को एक तरह से कंसिडर किया जाता है, डेट जो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्शन, तो ये डिफरेंट डिफरेंस में आते हैं। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात हो रही है, तो अब स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, सिंपली नेशनल लेवल पे, तो 14th का आंसर आपका आएगा, दैट इज हरियाणा, हरियाणा इज द राइट वन। बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड क्यूजीन्स लिस्ट फॉर 2022। इसमें मैं बता दूं, इंडिया में जिस एक तरह से क्यूजीन ने एक तरह से टॉप रैंक लिया, दैट इज शाही पनीर। तो शाही पनीर इज द टॉप रैंक, दैट वाज इट, आई थिंक सो 28th रैंक था। हाँ, शाही पनीर का 28th रैंक था। लेकिन अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो इंडिया का रैंक 5th था। इंडिया का रैंक क्या था, 5th था। फर्स्ट वन वाज योर इटली। ठीक है, तो ये देख सकते हो इधर साफ तौर पे लिखा हुआ, दैट शाही पनीर जो था उसको 28th रैंक रखा गया, ये इंडिया का टॉप पे रहा। तो बाकी सब आप देख सकते हो क्यूजीन्स में, इटली, ग्रीस, स्पेन, जापान एंड देन इंडिया। ठीक है,
तो गाइस ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब मैं प्रॉपर्ली एक टेबुलर फॉर्म में लेके आया हूं, जिससे थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा। देखो 2-3 बार चीजें हम पढ़ते हैं ना, एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बड़ी चीजें याद रहती हैं। अभी आपको याद नहीं होगा सर हैप्पीनेस रिपोर्ट कितनी थी, सर प्रेस फ्रीडम का क्या रैंक था, एंड सो ऑन। वो प्रॉपर्ली फिर से एक बार पढ़ेंगे, सिंपली 2 या 3 मिनट लगेंगे और आपको फिर से सारा रिकॉल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट के बारे में। सर नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट में आपने था टॉप जिसने किया था दैट वाज यूएसए और इंडिया का रैंक था 61। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का 132 रैंक है। अगर बात करें टॉप 3 कंट्री, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस तो उसमें इंडिया का रैंक बहुत ही घटिया है, 180th आया है। और बॉटम कंट्री वाज योर इंडिया, मैं आप सबको बता दूं दैट टॉप बाय डेनमार्क। ठीक है, कौन सा? दैट जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो इन्वायरमेंट में आप कह सकते हो कि इंडिया का रैंक हमेशा थोड़ा सा पीछे ही रहता है। और डिफेंस की बात करो तो वो टॉप्स में आप कह सकते हो। हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 107 और टॉप 17 कंट्रीज है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेशंस लिखे गए हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी हमने डिस्कस किया, हैप्पीनेस रिपोर्ट में से 126 था, लास्ट टाइम 136 था। लास्ट टाइम कितना था सर? 136 था, अब 126 है। तो बॉटम रैंक इधर अफगानिस्तान का है और टॉप 3 कंट्रीज दैट इज फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। सब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स भी बने हैं, दैट इज 161। तो बड़ी ऐसे ऐसे नेशन भी जो बिल्कुल ही डेवलप्ड भी नहीं है, तो उनका भी आप कह सकते हो कि जो डेट प्रेस है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो हमसे ज्यादा बेटर है। बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 87 है और स्वीडन ने टॉप किया है। इनोवेशन इंडेक्स अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, दैट वाज इंडिया का रैंक 42 है और टॉप 3 कंट्रीज का यूएस, यूके एंड फ्रांस का टॉप रैंकर्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है, दैट जो 20th रैंक इंडिया का। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव में 43rd रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप में 135। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं अब क्योंकि 2021 हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। तो बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, 43rd रैंक है। ठीक है, ये भी आप रहने दिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, इसमें 8th रैंक रहा, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें आपका डेनमार्क टॉप पे था। ठीक है, और रैंक 4 था डेनमार्क का, और 3 जो थी वो अनऑक्युपाइड रखी, उनको खाली रखा गया था, एम्प्टी रखा गया था। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में एक तरह से 121 रैंक था इंडिया का और टॉप बाय सिंगापुर। करप्शन की बात करते हैं तो जिसकी सभी को मार है, डेट करप्शन की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक 85 है, बाकी टॉप 3 जॉइंटली बाय डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। हेलनेट पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट मैंने तभी मैंने हाईलाइट किया, डेट जो 84th रैंक इंडिया का है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 डेट जो 144। ठीक है, अगर हेलने की बात करते हो 84, अगर बात करेंगे पासपोर्ट इंडेक्स तो 144। आगे एक और है, थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं, ये डिस्कस करते हैं फिर खत्म है इधर। बात करते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी 48, एक पे पढ़ लो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते। मास किलिंग की बात हो रही है, 8th रैंक पे है। ठीक है, और अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, इनमें एक मोस्ट पोल्यूटेड नेशंस में से अगर बात करें, इंडिया का 8th रैंक है। ठीक है, फर्स्ट वन इज चार्ड, इराक, देन पाकिस्तान, और 8th रैंक पे इंडिया है। ठीक है, इंपोर्टर रैंकिंग की बात हो रही है, आर्म्स इंपोर्टर में फर्स्ट रैंक है इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आर्म्स इंपोर्टर में, ठीक है, परचेज करने के तहत इंडिया फर्स्ट रैंक पे। बात करते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न में 3rd रैंक पे, फर्स्ट वन जो यूएस, चाइना, देन इंडिया, जिसमें 68 यूनिकॉर्न्स हमारे पास इंडिया में अभी रिसेंटली बात करें। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, तो टॉप पे तो ये चल रहा है, आपको पता होगा हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में रैंक 77 है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स की बात करें तो 66 है। मोस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो 19th मुंबई का रहा, और बाकी सिटीज की बात हो रही है इसमें, ठीक है, तो बाकी बर्लिन का टॉप पे रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 132, और बिजीएस्ट एयरपोर्ट में इंडिया का 9th नंबर पे रहा, दैट इज दिल्ली एयरपोर्ट, एंड द फर्स्ट वन वाज इन यूएसए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गैस यही था, कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ इंडेक्सेस में डिस्कस करने थे। इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक कंपाइल्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में हमारी वेबसाइट है www.igclasses.com, उधर आपको वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे रिलेटेड टू जेएनके बेस्ड एग्जाम्स, और हमारे कंप्लीट करंट अफेयर्स का फ्री कोर्स उधर अवेलेबल है, जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाती है। एक बार आप उधर जाके देखिए, उधर से निकलने का मन नहीं करेगा उस कोर्स से। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उधर सिंपली लॉग इन कीजिए हमारे इस वेबसाइट पे, उधर आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, उधर अपने आपको एनरोल कर लीजिए, और उधर मैं टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहूंगा, और गारंटी मानिए देता हूं कि उसी में से क्वेश्चन आपको आएगा बड़ी आसानी से, और बड़े अच्छी तरह से फ्रेम हमने उसमें क्वेश्चन किए होते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में।
तब तक आपसे अलविदा। इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं।